Hey guys, welcome and welcome back to our channel. This is Surabhi and today we are going to discuss about your love life and career. देखेंगे कि आने वाले जो महीने हैं उनमें आपकी लव लाइफ एंड करियर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, गाइडेंस क्या है फॉर यू. फॉर 3 days मैं आई नहीं वीडियो लेकर क्योंकि आई वॉजन फीलिंग लाइक शूटिंग अ वीडियो फॉर सम रीज़न. आई थिंक रीज़न आप लोगों को पता है. तो थोड़ा लो फील कर रही थी, शूट करने का दिल नहीं किया, तो सोचा कि सिर्फ हीलिंग करती हूँ, वो अच्छा रहेगा. एंड अभी जब शाम को मैं बैठी हूँ हीलिंग करने के बाद, तो ऐसा लगा कि मुझे अभी रीडिंग लेकर आना चाहिए, वीडियो शूट करना चाहिए. सो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि डार्क है, बहुत अच्छे से रोशनी नहीं है. रीज़न यही है. बहुत शाम हो गई है, जस्ट अभी शूट कर रही हूँ. आई डोंट नो कब अपलोड होगी, क्या होगा. बट एनीवेज लेट्स सी कि आज की रीडिंग में क्या कुछ आता है. तो आज ना मैं आपके सामने डेक रख रही हूँ ऑप्शंस के लिए एंड बर्थ डेट्स के ग्रुप्स आपके रहेंगे. ओके, सो डेक्स में आई हैव दिस मेकिंग मैजिक, ये पहला ऑप्शन है आपके सामने. देन आई हैव स्टार सीड्स, दूसरा डेक है एंड पास्ट लाइफ ऑरेकल. ओके, सो इनमें से कोई भी एक डेक आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं. टेक योर टाइम. इंट्यूटिवली आपको एक डेक यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद रीडिंग देखनी है. ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं बोलती. यही है कि आपको भरोसा नहीं होता. सो एक बार ही ट्राई करिए. जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको समझ आएगा कि इंट्यूशन आपकी कितने अच्छे से काम कर रही है. अगेन, इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती, हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते. तो आपको समझ आएगा कि अगर आप किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो रीज़न क्या है. ओके, सो एक डेक सिलेक्ट करिए. नहीं आपसे रेजोनेट होता है तो दूसरे का देखना, तीसरे का देखना. अदरवाइज़ फिर आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो. वैसे मुझे ऐसा लगता है जो लोग इनर वॉक कर रहे हैं उनके सामने जब ऑप्शंस रखे जाएँ तो उनको ऑप्शंस ही चूज़ करने चाहिए. दूसरा जो बर्थ डेट या कुछ ग्रुप वगैरह है उस पर आप लोग नहीं जाएं. ये उनके लिए होता है जो नए हैं अभी स्पेशल जर्नी में. ओके, आगे फिर आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगता है. सो वी चूज़ अ डेक फॉर यू एंड रीडिंग हम शुरू करेंगे. इसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी, अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, अबाउट माय इंस्टाग्राम, वेबसाइट, तो वो सब कुछ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में. यू कैन चेक और आप मुझ तक पहुंच सकते हो. अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है. जो लोग वेबसाइट से बुकिंग नहीं कर पाते हैं तो वो व्हाट्सएप पर बुकिंग कर सकते हैं. ओके, ऑलराइट गाइज, तो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग. सिंगिंग बाउल आज मैं यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि सुबह से कई बार ही यूज़ कर चुकी हूँ, बट नाउ आई फील के करना चाहिए. आई थिंक आप लोगों को नीड है. तो इसके बाद अभी मैं सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी करूँगी एंड देन रीडिंग स्टार्ट होगी. ओके, आर यू रेडी? अगर हाँ तो जल्दी से यस बोलिएगा. ऑलराइट गाइज, शुरू करते हैं. ऑलराइट गाइज, आप लोग तैयार हैं ऑरा क्लींजिंग के लिए? इफ़ यस तो जल्दी से आराम से अपने स्थान पर बैठ जाइए. एक गिलास पानी का ले आइए एंड क्लींजिंग शुरू करती हूँ मैं. ओके, ऑलराइट.
पीस। ओके गाइज, आपका ऑरा क्लींस हो चुका है। आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे मिले हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे कुछ 2021, 20, 21 एंड 22 में, फिर अचानक से क्या हो गया। जब आपका बिजनेस बढ़ा था या फिर जब आपकी जॉब लगी थी, उस वक्त जब आप मैनिफेस्ट करते थे, आप प्रे करते थे, तो शायद आप बोला करते थे कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड कर सकें, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन फिर धीरे धीरे करके बाद में शायद आपको ये लगा कि फैमिली जो खर्चे कर रही है वो फिजूल के हैं, वो समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो किससे ये मैसेज रेजोनेट करेगा, लेकिन जिससे भी करता है वो ध्यान दें। तो उसके बाद से आपको इश्यूज़ हुए हैं फाइनेंशियली। सो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो अबंडेंस आपको मिल रही थी वो आपके फैमिली की वजह से आपको मिली थी। मतलब आपने जो मांगा कि मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मैं अपनी फैमिली को सुख दे सकूं, सो दैट्स वाई वो अबंडेंस आपके पास थी। सो अगर आप उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जो आप प्रोवाइड करने का सोचते थे, फॉर सम रीज़न, मे बी आपकी फैमिली अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, इसलिए आपने सोचा कि क्यों अपनी फैमिली को प्रोवाइड किया जाए, राइट। ये लोग समझते भी नहीं हैं एंड ऑल दैट, बट जो भी है रीज़न पैसे आने का, फाइनेंशियली स्टेबल होने का आपके लिए फैमिली ही थी। सो अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियली आप बेहतर फिर से करें, देन आपकी फैमिली को ना एक कुछ भी एक सर्टन अमाउंट के मुझे इतना देना है, इतने खर्चे उनके पूरे करने हैं खुशी खुशी, वो आप करना शुरू करिए। ओके, जिससे भी रेजोनेट करे मैसेज है उनके लिए है। ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग अब हम आगे की शुरू करेंगे। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को और इस डेक को, मेकिंग अ मैजिक, मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ और करियर कैसा रहेगा आने वाले महीनों में। क्योंकि आपने ये डेक सिलेक्ट किया है, किसी ना किसी रीज़न से ही किया है, तो इससे भी हम कार्ड निकालेंगे और आपके लिए देखेंगे कि यूनिवर्स क्या संदेश देती है। ओके, ऑलराइट। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ गाइडेंस दें, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स को जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको नीड है गाइडेंस की, जिनको नीड है सपोर्ट की, आपके प्यार की, प्लीज़ हेल्प देम। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, सो मैं दोनों ही यहाँ पर लेने वाली हूँ। ओके, सो ऑल राइट, सुपर मून, embracing all aspects of yourself, the divine and the earthly. Then we have दूसरा सिंबल भी है यहाँ पर, wishes come true. Rapid achievement of your dreams and wishes. Congratulations guys. All right. हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ड्रीम में अपने या विजन में 3 चंद्रमा या मून को देखा है, या फिर 2 को देखा है, जो एक दूसरे में इस तरीके से विलीन हो रहे हैं या अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। ऐसा कोई सपना हो सकता है आपने देखा हो। जब भी आपको ऐसा कोई ड्रीम आता है, या हो सकता है अब आपको ये ड्रीम आएगा, आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, वो उनका अंत होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। ओके, तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, कंग्रेचुलेशंस गाइज, आप जीवन के हर सुख को भोगने वाले हो। एंड ऑल्सो आपको कनेक्शन महसूस होगा डिवाइन के साथ में, जो हो सकता है बहुत दिनों से आपने खोया हुआ है। पहले आपको कनेक्शन महसूस होता था, लेकिन कुछ टाइम से आपको महसूस नहीं हो रहा, तो वो कनेक्शन आप वापस से महसूस कर पाओगे। सी, बॉटम में यहाँ पर आया है द फेस्टिवल क्रिएट्स एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। ये तीनों सिंबल्स
आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इनका फ़ोटो ले लें और ये तीनों आप अपनी डायरी में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, अपने पर्स में, वॉलेट में रख सकते हैं, अपने घर पर लगा सकते हैं, अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं, इनके साथ में मेडिटेट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये दो जो सिंबल्स हैं, सिजल्स हैं, ये हेल्प करते हैं आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए लाइफ में। एंड अबंडेंस में सब कुछ, यानी कि लव लाइफ अच्छी हो, रुपया पैसा हो, राइट, नेम एंड फेम हो। और ये जो बीच वाला सिंबल है ये आपके इंट्यूशन को बढ़ाता है, आपके साइकिक पावर्स को बढ़ाता है और आपको डिवाइन के साथ में कनेक्ट करता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग ये जो सिंबल है इसका टैटू भी करवाते हैं। मैं भी सोच रही थी करवाने का, क्योंकि मुझे ये पसंद बहुत है। बिकॉज एक टाइम था जब मैंने भी इसी तरीके का ड्रीम देखा था जो मैं अभी आपको बता रही थी। और जब जब ये ड्रीम आता है तो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। और अभी भी रिसेंटली मैंने कुछ तो देखा, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, छोड़ते हैं। तो ये ड्रीम्स बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो इनका ना आप फोटो लगा सकते हो अपने पास। ऐसे इसके बाद भी प्रॉस्पेरिटी का यहाँ पर कार्ड आया है। सो गाइज, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जिन्होंने भी ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, टाइम उनका बहुत अच्छा चल रहा है। एंड इन कार्ड्स को मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा देती हूँ सो दैट आपको अच्छा फील होता रहे। ओके, ऑल राइट। तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि लव लाइफ में और करियर में क्या परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं आने वाले समय में। ओके, सो आर यू रेडी? यहाँ पर कितने लोग हैं जो लव लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। और कितने लोग हैं जो करियर के लिए रीडिंग देखने के लिए आए हैं। ओके, तो पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। लेट्स सी कि इन अपकमिंग मंथ्स आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, वन कार्ड फॉर योर लव लाइफ। सो वी हैव actually two cards, Six of Swords and we have Queen of Swords. Okay. Okay. See, ओके, तो अगर आपकी लव लाइफ की बात करूं, सबसे पहले उनकी बात करूंगी जो लोग सिंगल हैं और ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि लव लाइफ में आगे क्या होगा। लव लाइफ में आगे के आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि कई सारे लोगों से आप मिलोगे। अभी तक हो सकता है आपका मिलना मिलाना ही नहीं हो रहा था, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ इस बंदे को या बंदी को डेट किया जाए। एक आपने एक पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि भाई इसके अंतर्गत जो आता है उसको डेट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं, राइट। एक कंडीशंस बनाई हुई हैं कि इसके अंतर्गत जो आता है उसे डेट करूँगी या फिर तो नहीं करूँगी। तो कोई था ही नहीं। अभी आने वाले महीनों में यू विल सी कई सारे लोग आपको मिल रहे हैं। दे वॉन्ट टू डेट यू, दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू कॉल यू, दे वॉन्ट टू चैट विद यू, और आप भी उनसे बात करोगे। लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, किसी दूसरे को ट्राई करते हैं। दूसरे के पास जाओगे तो लगेगा तीसरे को ट्राई करते हैं। ओके, और हर एक व्यक्ति में आपको कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देंगी। बट गाइज, यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जी है वो बताती है कि लोगों में दिक्कत नहीं है, शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। सो एक्सपेक्टेशंस हाई होने की वजह से और आपका पास्ट का एक्सपीरियंस जो रहेगा आपके साथ, उसकी वजह से आगे आने वाले कम से कम 3 महीने तक या 4 महीने तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी टिकने वाला है आपके जीवन में। आप डेट करोगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा डेट करते हुए, बट किसी के साथ में कमिटमेंट में आना ये थोड़ा दिक्कत देगा। साथ ही साथ एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो लोग आपको मिलेंगे हो सकता है वो एज में आपसे कम हो। ओके, और अगर आप डाइवोर्सी हो, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि अगर आप डाइवोर्सी हो तो हो सकता है कि आपको डाइवोर्सी ना मिले, आपको सिंगल मतलब लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनकी एज है लाइक 20, 25 और 17 ऐसे, वो आपको मिले। तो पहले एक स्ट्रगल हो जाता है
राइट। अब यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि अगर हम डाइवोर्सी हैं और हमारी एज इतनी है और वो कम है तो हम क्यों उनको भाव देंगे, अगर वो आएंगे भी तो पहले तो आएंगे ही क्यों, और अगर आएंगे भी तो हम क्यों उनको लाइफ में आने देंगे। आप इंटेंशनली नहीं करोगे, बट हमें कई बार लगाव हो जाता है, लोगों से प्यार हो जाता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। सो बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डेट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। सो चेंज ज़रूर है। और अगर मान लो कि आप लगातार डेट कर रहे थे अभी तक, ओके, और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हो टू नो कि जिनको मैंने डेट किया क्या उन्हीं में से कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर नए लोग आएंगे, तो हाँ, उनमें से तो मुझे कोई मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, वो सारे मूव ऑन होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपको जो आइडियल पार्टनर चाहिए ना, वो अभी तो नहीं है 3-4 महीने तक। अगर आप थोड़ा सा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, कंडीशंस कम रखते हैं, तो हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो यहाँ पर समय में देख लेती हूँ कि अगर ऐसा करते हैं तो कितने समय तक आप मिंगल हो सकते हैं। ठीक है, एक कार्ड यहाँ से आएगा टाइमिंग के लिए। सो वी हैव इन 22 डेज। सो अगर आप अपनी कंडीशंस हटाते हैं, अगर आप थोड़ा व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो 22 डेज में आपका काम हो जाएगा। और अगर आप नहीं लाते हैं अपने व्यवहार में परिवर्तन, तो देख लेते हैं। ओके, तो मोर देन 1 ईयर, तो 1 साल से ज़्यादा लगेगा। ओके, सो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या इंगेज्ड हैं या मैरिड हैं। लेट्स सी उनकी लाइफ में आगे क्या होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ऑलराइट, so we have the star जो रिलेशनशिप में है, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, सेपरेशन में है 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिड है द चैरियट। ऑलराइट, जो एंगेज्ड हैं एंड जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए हीलिंग का टाइम है। तो अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, ईगो क्लैशेस होते रहते हैं, आने वाले 3 से 4 महीनों में आप दोनों ये रियलाइज़ करोगे कि आप दोनों की कहीं ना कहीं गलती होती है हमेशा। यहाँ पर क्या रहता है कि जब भी आप दोनों के झगड़े होते हैं, आप कहते हो सामने वाले की गलती है, सामने वाला कहता है आपकी गलती है। और ये इसलिए नहीं कहते आप लोग क्योंकि आप सामने वाले को झुकाना चाहते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी फाइट किसी से हो रही है, हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं क्योंकि वो चुप हो जाए, इसलिए नहीं कि वो गलत है। हमें पता होता है कई बार कि वो सही है, स्टिल हम ब्लेम करते हैं कि ये चुप हो जाए, हमें इससे बहस ना करनी पड़े। राइट, तो अभी तक जो मैं देख रही हूँ, पिछले जितने सालों से आप एक दूसरे के साथ में हो, आपको सच में दूसरा व्यक्ति गलत दिखता है और दैट्स वाई आप लोगों की फ़ाइट इतनी तगड़ी होती है। ओके, वो नहीं है कि अच्छा दिख रहा है और फिर ब्लेम वाली वो चीज़ नहीं है, सच्ची में लगता है कि दोषी है। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले 3-4 महीनों में आप लोग देखोगे कि आप दोनों को ऐसा रियलाइज़ होगा कि हाँ, हमारे व्यवहार में दिक्कत है, हमें खुद की हीलिंग करनी चाहिए या हमें खुद के व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा आपको खुद रियलाइज़ होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप फाइट करते हो या वो फाइट करते हैं, दोनों का इंटेंशन साथ रहने का ही है, अलग होने का नहीं है। अलग होने का होता है तब चीज़ें फिर दूसरी डायरेक्शन में जाती हैं कि ठीक है ख़त्म करते हैं, ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कौन गलत है कौन सही, झगड़ा हो रहा है ना, ख़त्म करते हैं। बट आप दोनों का ये है इंटेंशन के साथ रहना है। इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। मान लो आपके पेरेंट्स अभी जानते हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, अब आप दोनों को लग रहा है कि अब अगर अलग होते हैं तो पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे, वो कहेंगे पहले तो आपने बड़ा कन्विंस किया हमें, है ना, ये चीज़ है। या फिर पेरेंट्स नहीं मिलवाया है, ये भी एक रीज़न है। तो कोई ना कोई एक प्रेशर है या सच में इच्छा है खुद को बदलने की एक दूसरे के लिए। तो ईगो को कहीं ना कहीं हटाना है, आर्ग्यूमेंट्स को मिटाना है और एक साथ एक दूसरे की हीलिंग करनी, और अपना जो ट्रॉमा वगैरह आपका है जो कि हर किसी के साथ होता ही है, उसको भी हील करने का आप लोग प्लान करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है अगर आप इंगेज्ड हैं या रिलेशनशिप में हैं।
ओके, सो तोड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, हालांकि मैं देख रही हूँ कि झगड़े वगैरह होते हैं, बट यू वॉन्ट ब्रेक दिस रिलेशनशिप। आप दोनों का ये रहेगा कि लेट्स हील दिस। ओके, वहीं अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो सेपरेशन में हैं और या मैरिड हैं और जानना चाहते हैं कि आगे 2-3 महीने में या 4 महीने में क्या होने की संभावना है, जिनका सेपरेशन है उनका सेपरेशन ही रहने वाला है, बल्कि झगड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो जब आपकी अगर बात हो कभी भी, जैसे उनका मेल आ गया या आपने मेल किया, उन्होंने मैसेज किया, आपने मैसेज किया, थोड़ा सा चीज़ों को हल्के में लेना है और थोड़ा स्वीटली बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि झगड़ जो आपका सेपरेशन है उसकी वजह से हो सकता है फैमिली में भी विवाद हो, या फिर आपका जो सेपरेशन हो इसकी वजह से और ज़्यादा कड़वाहट आप दोनों के मन में आ जाए। सुधरता हुआ यहाँ नहीं दिख रहा, सेपरेशन और ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नफरत सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो यहाँ पर सेपरेशन जिनका चल रहा है ना, उनके लिए तो कार्ड में यही आया है कि भगवान ही मालिक है। ओके, वहीं अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लोगों के लिए आने वाले 2-3 महीने बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि कुछ तो नया, कुछ बड़ा आप लोग करोगे, मिलकर आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि आप लोग मिलकर कोई नए घर में जाएं, प्रवेश करें, हो सकता है किसी और सिटी या कंट्री में जाएं, हो सकता है फैमिली प्लानिंग करें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चैरियट जो है मूवमेंट की एनर्जी है, मतलब तेज़ी से कोई काम होता है ना, उस चीज़ को चैरियट दिखाता है। तो तेज़ी से काम होगा आपकी लव लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, कोई डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ोगे, अटके नहीं रहोगे। तो जो भी प्लानिंग्स हैं आपकी एज ए कपल कि हमें ये आगे चल के करना है, तो वो चीज़ आप करोगे, यहाँ पर ये है। और अगर यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और सेपरेशन है, तो सेपरेशन वालों के लिए मैंने बोला कि सेपरेशन बढ़ेगा, लेकिन जिनका रिश्ता ठीक ठाक है और अटका हुआ था, उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। देखिए सन का कार्ड भी यहाँ पर है, तो ब्लेस्ड हो सकते हैं विद अ बेबी एज वेल। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं आपके लिए। और क्या है लव लाइफ में भगवान जी? सो वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो पार्टनर है ना, वो अचानक से अपनी सारी जिम्मेदारियों को रियलाइज़ करेगा और उनको निभाने का सोचेगा, एंड प्लानिंग भी वैसी रहेगी। ये मैरिड लोगों के लिए भी है, एंगेज्ड एंड रिलेशनशिप में जो है उनके लिए भी है। अचानक से आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि अभी तक वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे। राइट, आपकी केयर करना या आपको जो पसंद है वो चीज़ें प्रोवाइड करना, शायद उनको समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी दुनिया में खोए हुए थे या अपनी ईगो में खोए हुए थे, या उनको लग रहा था कि वो बेस्ट हैं, और जब किसी को लगता है कि हम बेस्ट हैं तो दूसरा उनको नीचा दिखता ही है। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, बट शायद वो आपकी सुनते नहीं होंगे, लगता होगा कि अरे तुमको इतना नहीं पता, ऐसे बोल देते होंगे, आई नो बेटर देन यू, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो सडनली वो रियलाइज़ करेंगे कि हमेशा वो सही नहीं हो सकते, प्लस अगर सही है भी तब भी अपने पार्टनर की देखभाल करना इम्पॉर्टेंट है, ये इनकी ड्यूटी है। एंड इस तरीके से आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारी विशेज़ आपकी पूरी होंगी, जो भी आप सोचते हो अपने पार्टनर को लेकर कि ऐसी मेरी लव लाइफ होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, सेपरेशन जिनका चल रहा है, अगेन आई वुड से, उनके लिए यूनियन का टाइम अभी नहीं दिखाई देता। तो कब तक है यूनियन का टाइम वो देख लेते हैं। ऑलराइट, खास करके तब अगर आप मैनिफेस्ट करते हो। सो आप लोग मैनिफेस्ट करते रहिए। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, आप एक काम करिए, आप फायर मैनिफेस्टेशन करिए, ठीक है, जिसमें एक पेपर में लिखना होता है नेगेटिव थॉट्स और उनको जला देना होता है, वो आप करिए। तो अगर आप ये करते हो तो कितने दिन में आप रीयूनियन में आ सकते हो? लेट्स सी, विद इन 6 मंथ्स, तब भी 6 मंथ्स ही हैं गाइज। मैं यहाँ पर 3 से 4 महीने की बात कर रही थी, एंड 3 से 4 महीने में रीयूनियन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन विद इन है फिर भी। तो हो सकता है कि 5th मंथ में हो जाए, वो भी अगर आप मैनिफेस्ट करोगे काम बन सकता है। ओके, एक कार्ड और देख लेती हूँ, डोंट वरी। अगर प्रयास करते हैं सभी लोग तो कब तक रीयूनियन होने के चांसेस? इन अक्टूबर आ गया, देखो वही 6 मंथ्स के चलते ही है, 6 to 5 मंथ्स। ओके, आपका रीयूनियन जो है वो पक्का है। ओके
काफ़ी कुछ आपकी लव लाइफ में देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पार्टनर आपकी वैल्यू को समझ रहा है, आप अपने पार्टनर की वैल्यू को समझ रहे हैं, जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और ईगो को हटा रहे हैं बीच में से। जब ईगो हट जाता है ना किसी रिश्ते में, वो रिश्ता हमेशा खूबसूरत बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। ऑलराइट, तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर का क्या हाल है। तो पहले देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास अभी काम है ही नहीं, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, उनका क्या होने वाला है आने वाले 3 से 4 महीनों में। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि ट्राई करते रहेंगे आप कुछ ना कुछ, और जो भी ट्राई करेंगे वहाँ पर गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। सो 3 से 4 महीने में हो सकता है आपका जॉब लग जाए या आपको बिजनेस मिल जाए, कोई किसी के साथ में पार्टनरशिप करने का मौका मिले, ये हो सकता है। लेकिन 3 से 4 महीने में बहुत सारा पैसा कमा लोगे या कमा पाओगे, ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सो एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। अगर आप मुझसे पूछो कि जॉब लग जाएगी क्या 3 से 4 महीने में दी, या बिजनेस वगैरह स्टार्टअप कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो हाँ कर लोगे। वो भी तब कर पाओगे जब कम्युनिकेट करोगे। आपको ना लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा बच्चा, ठीक है। लोगों से बात करो, कनेक्ट हो सोशल मीडिया के थ्रू, या जान पहचान वाले जो भी हैं उनसे बात करिए। इस तरीके से आपकी जॉब लगेगी या फिर आपका बिजनेस जो है शुरू होगा। लेकिन 3 से 4 महीने में पैसा एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। जो अबंडेंस आप चाहते हो उसमें समय लगने वाला है। ऑलराइट, तो अगर आपकी जॉब मान लो लग जाती है इन 3 से 4 महीनों में, तो कब से आप अबंडेंस देख सकते हो, ये सवाल पूछ लेते हैं मदर यूनिवर्स से। सो अप टू नेक्स्ट फरवरी का कार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि अगले साल फरवरी में कहीं ना कहीं जो अबंडेंस आप चाहते हो आपकी लाइफ में, कि आपका बिजनेस बने, बड़ा हो, या जॉब में आपको कुछ बेहतर मिले, तो वो नेक्स्ट ईयर फरवरी में होगा। अभी क्या होगा, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक्सपर्टीज़ आपकी होंगी, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, बात करना चाहेंगे, खुश होंगे आपसे, यू नो, और आप पर आपके आइडियाज़ पर इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स आपको मिले, ओके। बट आपको ढेर सारा पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा लेकिन ढेर सारा, ठीक है, वो नहीं मिलेगा अभी। सो 3 से 4 महीनों में फॉर श्योर आपको जॉब मिलेगी, और ये ना इमरजेंसी में मिलेगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो हटेगा और आपको रखा जाएगा उस जॉब पर, या कोई ऐसा काम होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड होगी आपकी या आपकी किसी क्वालिफिकेशन की, और आपको तुरंत काम पर रख लिया जाएगा। ऐसा कुछ होगा गाइज, आप देखना क्या होता है। अब जिनकी जॉब है ऑलरेडी, उनके लिए क्या है, जिनकी जॉब है, काम उन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, हद से ज़्यादा पड़ रहा है। पहले की फाइल्स वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे, दूसरी फाइल्स उनको दे दी जा रही हैं, ऐसा हो रहा है। सो इसकी वजह से आप थोड़े से उदास मुझे दिखाई दे रहे हो, मुंह फूला हुआ है कि भाई कितना काम करूं, कितना काम करूं, नो, लगता है ना कि क्या करूं, मर जाऊं क्या। तो वो वाली भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट गाइज, सलाह दूंगी आपको कि इस काम के दौरान जो भी चीज़ें, मतलब काम दिया जा रहा है, फाइल्स दी जा रही हैं, कुछ भी आपको बोला जा रहा है कि आप विजिट करिए एंड ऑल दैट, ठुकराना नहीं है, क्योंकि जो काम आपको दिया जाएगा उसी एक काम में से यूनिवर्स की तरफ से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। तो अगर आपने इसके लिए ना बोला कि नहीं मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, या मुझे उस जगह पर विजिट नहीं करना, या मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना, वही एक लॉस हो जाएगा आपके लिए। सो डोंट से नो। आई नो कि बहुत अंदर से मन करेगा ना कहने का, आपको लगेगा कि बहुत अनफेयर है, मैं दूसरों के काम क्यों करूं, मैं अपनी फाइल कंप्लीट करूंगी या करूंगा, राइट, ये चीज़ें रहेंगी। बट स्टिल यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है कि ना मत बोलो, क्योंकि इसी काम में ही जो आप यूनिवर्स से मांगते हो कि आपको मिले, वो इसी काम के थ्रू कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ओके। ऐसा यहाँ पर होने वाला है कि लोग नहीं, जैसे जल्दी में आपको, मान लीजिए ज्वेलरी का कोई ढेर है जहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ओके, और साइड में गोल्ड भी रखा हुआ है, और आप वहाँ पर वो लेने जाते हो कि भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो मुझे ये भर के दे दो, मैं जाके रख देता हूँ बॉक्स में या रख देती हूँ। और कोई आपको जल्दी दे रहा है कि हाँ भाई दुकान बंद होने वाली है, जल्दी इनको सारा सामान दे दो, और देते देते ऐसा हुआ कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी आपको दी जा रही थी उसमें बीच में गोल्ड की भी चली गई गलती से, ओके। ये वो हाल है। आई नो आपको बहुत फनी लग रहा होगा एग्जाम्पल, बट ऐसा होते हुए मैंने देखा है एक्चुअली रियल में। तो वही एग्जाम्पल मुझे याद आया कि जल्दबाजी में किया गया काम ना हमेशा भारी पड़ता है, बट यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना,
तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आगे चलकर यानी कि 4 महीने के बाद में आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग गई है। सो 4 महीने तो प्रेशर वाले हैं, काम बहुत है, बट 4 महीने के बाद यू विल सेलिब्रेट योर सक्सेस। वहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए देख लेती हूँ क्या है यहाँ पर। बिजनेस कर रहे हैं, अरे वाह, उनके लिए तो यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर सुन ली हैं। प्रेयर सुन ली गई हैं आपकी। आई थिंक बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे हो और लगातार यूनिवर्स से मांग रहे हो कि फैमिली को कैसे प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी कैसे सारा लोन चुकाया जाएगा, कैसे काम होगा। एंड आई थिंक जिस फील्ड में आप हो, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जो और लोग कर रहे हैं उनके साथ में भी सेम ही एनर्जी है आई फील। तो यानी कि जो भी बिजनेस आपका है वो बिजनेस अभी हाल फिलहाल में चल नहीं रहा फॉर सम रीज़न। तो आपकी प्रेयर्स हैं कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग मैरिड हैं जो आई थिंक हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही काम करते हैं और बच्चे को लेकर परेशान है कि बच्चे की स्टडी वगैरह ये सब क्या होगा, बिजनेस नहीं चला तो। सो फाइनली आपका काम होगा। मई चल रहा है ना, मई जून के महीने में यू विल सी, जून और जुलाई में बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज है आपके जीवन में। ओके, जून के महीने में यू विल सी मैजिक होते हुए। और वैसे ही आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया ही है, पहले ही आया है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि 4 महीने के बाद सक्सेस मिलेगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा है थोड़े प्रयास करो तब सक्सेस मिलेगी, कुछ लोगों के लिए आया है कि बिना कुछ करे ही आपका काम बनेगा। सो यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी आई है, यानी कि कोई तो गुरु आपको मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको फाइनेंशियली कैसे स्टेबल बनना है। ओके, अब गुरु से मतलब ये नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, गुरु वो हैं जो आपको शिक्षा दें। तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बताए कि इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, कितना पैसा करना है, राइट। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। किसी की मर्जी आपके काम आएगी, ऐसा होगा। और अगर सोशल मीडिया पर कोई काम कर रहे हो, अप्रूवल की नीड है, जैसे बहुत से लोग हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर अपने वीडियोस अपलोड करते हैं लेकिन फंड्स नहीं आ रहे, तो वो जो एक रास्ता रुका हुआ था वो खुल जाएगा आपके लिए। कोई व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट करेगा, कोई व्यक्ति है जो आपकी इंस्पिरेशन होगा, कहीं ना कहीं ऐसे समझ लो। सो स्पिरिचुअल विजडम भी आपको मिलेगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हम चीज़ों से डिटैच हो जाएं तब वो चीज़ें हमें रिसीव होती हैं, तो ये सब कुछ होगा। सो फाइनेंशियली यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, ऐसा है, आप इंजॉय करेंगे इस टाइम को। 3 से 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, खास करके अभी मई का तो ठीक है, जून से थोड़ा आपका सुधरता हुआ दिखाई देता है इस समय, और उसके बाद अबंडेंस है। बट जो आपके गुरु हैं उनकी सुनिएगा। ऑलराइट, ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। यहाँ पर गाइडेंस भी देख लेते हैं फॉर यू। So we have shelf life. Every relationship has a shelf life and ends one day. यहाँ पर एक्चुअली आपके लिए मैसेज है कि जो भी एंड हो गया है उसको पीछे छोड़ दें और एक नई शुरुआत करें। हमेशा आपको यही करना है। ओके, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से छूटें या छूट चुकी हों, उनको लेकर आप दुखी हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, दुखी ना हो, जो भी अभी मिला है उसका जाने का टाइम भी होता है। सो टेक इट ईजी एंड ट्राई टू एक्सेप्ट दिस। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। है गाइज, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है इस डेक को, स्टार सीड्स डेक को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड करियर आगे आने वाले समय में कैसे रहते हैं। सो ये डेक आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ से कुछ तो कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके लिए। लेट्स सी मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देती हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करिएगा, बताइएगा कि जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं अभी, जो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या हेल्प है, प्लीज़ बताइएगा। एक कार्ड मैं चाहती हूँ कि खुद ही बाहर आकर गिरे, उसी कार्ड को मैं एज अ गाइडेंस लूँगी। प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पर आया है ब्लू फ्लेम। कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़
द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आई थिंक बहुत नफरत हो गई है अंदर, बहुत गुस्सा है आपके अंदर, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर गई है। सो कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स का ये संदेश है आपके लिए कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, ब्लू लाइट को विजुलाइज किया कीजिए, ओके, कि वो आपके ऊपर पड़ रही है और जो भी निगेटिविटी है एंड जो भी डार्कनेस है वो आपके अंदर से बाहर जा रहा है। आपको अपने अंदर प्यार भरने की आवश्यकता है, खुद को प्यार करने की आवश्यकता है, ओके। हो सकता है बहुत से लोगों को गुस्सा आ रहा हो ये सुनकर, बट मैसेज आपके लिए यही है गाइस। और अगर आप एक स्टार सीड हैं, दैट्स वाई आपने स्टार सीड का डेक सिलेक्ट किया है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। फ्री स्पिरिट का दूसरा कार्ड है यहाँ पर। टू बी अ फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस, ओके। सो आपको कहीं ना कहीं बोला गया है कि फ्री स्पिरिट बनने के लिए आपको अनकंडीशनल लव क्या है वो समझना होगा, सीखना होगा। अनकंडीशनल लव क्या है? जब हम किसी को प्यार करते हैं और उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि वो भी हमें प्यार करे। हम उसकी स्टोरीज देख रहे हैं लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो हमारी स्टोरी देख रहा है या देख रही है या फिर नहीं, राइट? जब हम ऐसे बनते हैं ना, तब हम फ्री स्पिरिट बन पाते हैं, अदरवाइज हम हमेशा अटैचमेंट में मरते हैं। ये होता है। विदाउट जजमेंट, किसी के लिए कोई भी भावना नहीं रखनी है। कोई आपसे नफरत से बात करे, कोई आपसे प्यार से बात करे, किसी के लिए ना आपको एक धारणा नहीं बनानी, उसकी इमेज नहीं बनानी, अच्छा ये व्यक्ति बुरा है, ये मेरे लिए बुरा सोचता है। अगर आप ऐसा करना शुरू करोगे ना गाइज, आप बंध जाओगे। बट आपको फ्रीडम पसंद है ना? तो ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं। एंड गाइडेंस है, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रियल्म। आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, वो हर वक्त आपको गाइड करते हैं, तो अकेले नहीं हैं आप। आपको गाइडेंस मिल रहा है और मिलेगा भी, लेकिन वही है, आपको कनेक्ट होने की आवश्यकता है। और कनेक्ट होने के लिए इनके साथ प्योरिटी की आवश्यकता है। और प्योरिटी कहाँ से आएगी? जब आप दूसरों को जज करना बंद करेंगे, जब आप हर किसी को प्यार करना शुरू करेंगे, जब आप खुद को प्यार करेंगे और निगेटिविटी को दूर रखेंगे, किसी से जलना नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ओके, तब ये होगा। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तब भी आपको ऐसा ही बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले कार्ड देख लेती हूँ अब आपकी लव लाइफ के लिए। देख लेते हैं इन 3 से 4 महीनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले उनके लिए कार्ड्स देखूंगी जो कि सिंगल हैं अभी। लेट्स सी उनके मिंगल होने के क्या चांसेस दिखाई देते हैं 3 से 4 महीनों में। 2 कार्ड्स आए हैं, मैं इन कार्ड्स को लूँगी। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, and we have the emperor, authority, father figure, structure, domination, solid foundation, establishment. हाँ, सो बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हैं एंड आई थिंक आपको सिंगल रहना ही अच्छा लगता है, बट आसपास से इतना फोर्स आपको किया जा रहा है कि शादी करो, पार्टनर ढूंढो। दैट्स वाई आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि पार्टनर आपको मिलेगा इन 3-4 महीनों में या फिर नहीं, अगर आप खोजने निकलते हो तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है यहाँ पर। इमोशंस मुझे नहीं दिख रहे आपके लिए। आई फील कि जैसे आपका पूरा ध्यान आपके करियर पर है, आपके इमेजिनेशन पर है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग यूनिक, तो उस पर आपका ध्यान है। यू डोंट वॉन्ट मैरिज और लव लाइफ, बट क्योंकि फोर्स कर रहे हैं सब आसपास से, सो दैट्स वाई आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 3 से 4 महीने में क्या आप मिंगल हो पाएंगे, तो हाँ, अगर आप अप्रोच अच्छी रखेंगे एंड अगर आप पूरे ध्यान से किसी को ढूंढने के लिए निकलेंगे, तो हाँ, संभव है कि आप मिंगल हो जाएं, ओके, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तैयार हैं। दूसरे की नज़र में आप सेटल्ड हैं, आप पूरी तरीके से तैयार हैं। और अगर आप सेटल्ड नहीं भी हैं, तब भी लोग आपको ऐसे ही देखते हैं कि आपके सामने कोई खास बाधाएं नहीं है जीवन की। आपसे अगर शादी होती है तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, बट आप ही कहीं ना कहीं अग्री नहीं कर पाते, तो ये इशू है। तो अगर आप ट्राई करते हो ना, तो आपको
आपका जैसा पार्टनर आपको चाहिए वैसा पार्टनर आपको मिल जाएगा। आई थिंक आप चाहते हो एक ऐसा पार्टनर जो अर्न भी करता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जो एक्टिव हो, जो कुछ यूनिक करने की क्षमता रखता हो, जो अपने काम से काम रखे और भला करे तो भला करे, गॉसिप ना करे, राइट या आपका जो आइडिया है या आपकी जो सोच है अबाउट योर करियर, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर गोल्स, उसमें वो सपोर्ट कर सके। तो कहीं ना कहीं बहुत मिलती जुलती सी वाइब्स आपको चाहिए, वो नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ओके तो ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, प्रयास करते हैं ढूंढने का, तो फॉर श्योर आपको मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपको और ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ देगा आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। सो 3 से 4 महीने के लिए मैंने यहाँ पर पूछा है, बट लेट्स सी क्या टाइमिंग निकल कर आती है आप दोनों के मिलने की। ओके क्योंकि थोड़े से डाउट्स मुझे लग रहे हैं, बट लेट्स चेक। यस, विद इन 1 ईयर 3 से 4 महीने की मैं बात कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ओके एंड इन 30 days पॉजिटिव न्यूज़ विल अराइव। सो कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर ये काम होगा और कुछ लोगों के लिए 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर रख लो, 4 महीने नहीं, क्योंकि विदन है तो 4 महीने नहीं, 5 महीने या 6 महीने हो सकते हैं, लेकिन हाँ 1 साल हो जाएगा। लेकिन तब होगा, आई थिंक ये जो इतनी देरी है ये उन लोगों के लिए है जिनके कंडीशंस बहुत हाई हैं, तो उनके लिए 4 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हो जाए। कुछ लोगों के लिए 30 days है। ओके एंड यहाँ पर विद इन 2 months गुड न्यूज़ ये भी आया है, तो हो सकता है 2 महीने में आपका काम हो जाए, नहीं तो 1 महीने में हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा आगे दूर जाए या फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी तक भी चला जाए, और ये उनके लिए है जिनकी कंडीशंस हाई हैं। ओके मिलेगा नहीं ऐसा नहीं है, मिलेंगे बहुत लोग, लेकिन शायद आप ही सिलेक्ट नहीं करोगे, ऐसा है। और ग्रुप 1 में भी इसी तरीके से आई थी रीडिंग, तो आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। ऑलराइट तो लड़के आपको देखने हैं बहुत मिलेंगे, लड़कियां बहुत मिलेंगी, लेकिन कनेक्ट कुछ लोग यहाँ पर हो पाएंगे थोड़ा टाइम लेके, और कुछ लोग बहुत जल्दी डिसाइड कर लेंगे। मतलब कुछ लोगों को बहुत जल्दी ही उनका डेस्टिन पार्टनर या जो परफेक्ट आइडियल पार्टनर है वो मिल जाएगा। ऑलराइट ओके अब देख लेते हैं कि जो लोग इंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में, मैरिड हैं, उनके लिए क्या है। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ जो लोग इंगेज्ड हैं उनके लिए लव लाइफ कैसी है, रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन चल रहा है, मैरिड हैं। ओके सो एंगेज्ड हैं जो लोग, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। ये 3 से 4 महीने में आप देखोगे कि प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा है आप दोनों के बीच में, प्यार से ज़्यादा सम्मान बढ़ रहा है। ओके और सम्मान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार हो ना हो सम्मान होना चाहिए, तो सम्मान बहुत बढ़ रहा है। एक नयापन आप लोग देखेंगे आप दोनों के कनेक्शन में, वही पुराने लोग लेकिन एहसास नया, तो पहला नशा पहला खुमार वो वाली चीज़। घूमने फिरने जा सकते हैं, नए आइडियाज़ लगा सकते हैं अपने कनेक्शन को और ज़्यादा गहरा बनाने के लिए। एक्सपीरियंसेस नए नए होंगे आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि बचपना अपना जिए एक दूसरे के साथ। एज अगर आपकी मान लीजिए 25-30 ऐसे करके कुछ है, तो आप 17 साल में जो चीज़ें आप करना चाहते थे, ड्रीम्स थे आपके कि आप अपने पार्टनर के साथ करोगे, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो इन 3-4 महीनों में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप लोगों के लिए समय बहुत ही स्पेशल है, यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए एक डिटैच्ड एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, या तो आप या आपके पार्टनर थोड़े से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर हो सकता है कि दोनों का हाल ऐसा हो, दोनों को ऐसा लगे कि आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं समझते, या फिर एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये वाली कहीं ना कहीं ये परसेप्शन एक बन जाएगा एक दूसरे के प्रति। बहुत सारी चीज़ें छुपाना शुरू कर दोगे, हो सकता है कि आपके पार्टनर छिपा भी रहे हों, उस बात से आप दुखी हैं, आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनसे छिपा रहे हो, वो इस चीज़ से दुखी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हर्ट हो आप दोनों, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और दोनों का कहीं ना कहीं मन ऐसा करेगा कि चलो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो एक पॉज दिख रहा है, सेपरेशन नहीं है ये एक पॉज है। जैसे बात कम हो गई, चैट कम हो गया, कॉल पर अभी कम है, मिल कम रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इन 3 से 4 महीनों में, बट ये टेम्परेरी है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। किस वजह से है देख लेती हूँ, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये डिटैचमेंट की एनर्जी आ गई है आप दोनों के बीच में। वो पैशन नहीं है, अगर
आप देखेंगे ये बंदा दूसरी तरफ चल रहा है, इस बंदे ने रेड कलर का एक ड्रेस पहना है, तो रेड कलर जो है पैशन का होता है, तो जब ये पलट कर चल रहा है मतलब पैशन खत्म हो रहा है, राइट। तो पैशन नहीं दिख रहा है। सो क्या रीज़न है मदर यूनिवर्स, व्हाट्स द रीज़न? ओके, आपको या फिर आपके पार्टनर को या फिर आप दोनों को एक दूसरे के लिए ये लगेगा कि आपसे ज़्यादा वो दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, राइट। आपको लगेगा कि वो दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको लगेगा कि आप दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट्स वाई उन्होंने देना शुरू कर दिया। और हो सकता है जब आर्ग्यूमेंट्स हों तो ये चीज़ें कही जाएं एक दूसरे से, कि आपको दूसरों की ज़्यादा चिंता है और मेरी नहीं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि फाइनेंशियली में भी वो आपसे हेल्प मांगे और आप उनको ना बोल दें, क्योंकि पहले भी उन्होंने फाइनेंशियली आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांगी है, आपने पैसा भी दिया लेकिन उनसे डूब गया, तो दिस टाइम यू विल से नो। तो ये एक रीज़न हो सकता है, या वो आपको नो कह दें, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की भावना आ सकती है। तो डिटैच्ड दिख रहा है कनेक्शन यहाँ पर। वहीं अगर सेपरेशन में है आप, आपका कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है आने वाले एक हफ्ते में, या हो सकता है आज के आज ही उनका मैसेज या मेल आपके पास पहुँचे, कम्युनिकेशन होगा, बट फाइट होने के भी चांसेस हैं, लेकिन बहुत सीरियस फाइट नहीं है। कहीं ना कहीं आपका यूनियन हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यूनियन होने के बाद में जर्नी कैसी रहेगी, ऐसे फाइट का भी मैंने बोला है। स्टिल आई विल चेक सम मोर कार्ड्स टू नो कि यूनियन अगर हो जाता है तो आगे क्या होगा इन्हीं 3 से 4 महीनों में। ओके, सो शादी की बात हो सकती है गाइस, कंग्रेचुलेशंस। थोड़े झगड़े होंगे, थोड़ी कहा सुनी होगी, लेकिन उसके बाद फिर शादी की प्रिपरेशन, या हो सकता है आपके पार्टनर आपको बोलें कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे बीच थी वो करियर की वजह से थी, मैं बहुत करियर को लेकर परेशान हूँ, दैट्स वाई मैं बात नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था। ये चीज़ें ओपन अप होंगी आपके सामने, ये सब कुछ हो सकता है। ओके, बट अगेन आप लोग पैचअप करोगे और फिर से हस्बैंड वाइफ के जैसे रहना शुरू कर दोगे, जो कि अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन वही है, सारे रिचुअल्स करोगे, करवा चौथ भी रखने वाले हो, तो ये सब कुछ होगा आप दोनों के बीच में। तो आपके लिए अच्छा है, आपका सेपरेशन खत्म हो रहा है फाइनली। जो मैरिड हैं उन पर बोझ काफ़ी आ जाएगा 3 से 4 महीनों में, बहुत बोझिला महसूस करोगे। इतना बर्डन कैसे है, जॉब का भी बर्डन, बिजनेस का भी बर्डन, घर का भी बर्डन, हस्बैंड भी नहीं सुन रहा या वाइफ भी नहीं सुन रही, राइट। ये चीज़ें हैं। या हो सकता है कोई नई चीज़ आप शुरू कर रहे हो, आप दोनों मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उसका एक बोझ रह सकता है। बोझिली से एनर्जी है, जिम्मेदारियां भर भर कर आप दोनों पर 3 से 4 महीने में रहेंगी। हो सकता है घर में कोई शादी है, फंक्शन है, उसकी वजह से भी ये एनर्जी आती है। वही 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है किसी कार्मिक पैटर्न के एंड होने की भी बात करता है, तो कोई कार्मिक पैटर्न अगर चल रहा है तो वो भी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह कुछ है तो वो भी एंड होगा। वैसे देखा जाए 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है। आई फील कि हो सकता है आप और आपके पार्टनर किसी जिद में हो, वो जिद आपकी खत्म हो और आप लोग मूव ऑन करें, फाइनली आगे बढ़ें। चैरियट का कार्ड करियर में आए या लव लाइफ में बहुत ही अच्छा होता है। तो मे बी आप दोनों स्टक थे किसी रीज़न से, दैट्स वाई बोझिला महसूस कर रहे थे, तो फाइनली आप मूव ऑन करोगे, ऐसा होगा। सो यहाँ पर लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ जो रिलेशनशिप में है उनके लिए थोड़ी दिक्कत आई है, बाकी सभी लोगों के लिए खूबसूरत ही है एनर्जी यहाँ पर। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनकी कोई जिद थी अपने हस्बैंड या वाइफ से, तो आपकी वो जिद पूरी होने वाली है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे। हालांकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन ये ऐसी जिम्मेदारियां नहीं हैं जिसकी वजह से आप तकलीफ में आए। बोझिला आप महसूस कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। ओके, सो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो अब देख लेते हैं करियर को लेकर, ये तो आपकी लव लाइफ होगी। लेट्स सी करियर कैसा रहेगा सबका। तो सबसे पहले उनके लिए कार्ड्स देखूंगी जिनके पास अभी कोई काम है ही नहीं और जानना चाहते हैं कि काम मिलेगा इन 3 से 4 महीनों में या फिर नहीं, तो नो। यहाँ पर 3 से 4 महीने तक आप जैसे भी जो भी चीज़ें अभी कर रहे हैं वही करने वाले हैं, उससे हटकर कुछ नहीं करेंगे। आई फील यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा काम करते हैं कि आपका किसी और का सामान लिया, कुछ काम करवाने के लिए किसी और को देकर वो काम करवाया, आप आपसे पैसे लिए और मतलब उस व्यक्ति से पैसे लिए ज़्यादा, उसको दिए कम और बीच में बचा लिए, इस टाइप का जो काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपको अगर ये कैलेंडर चाहिए या ये कोई भी फ़ोटो चाहिए, सीनरी चाहिए, तो मैं आपको देती हूँ तैयार करके और इसका 1000 और 2000 लगेगा, ओके, और आप मुझे वो पैसे दे देते हो। फिर मैं किसी से वो बनवाती हूँ और उस व्यक्ति को सिर्फ 200 देती हूँ, ओके, और बाकी का पैसा मेरे पास,
इस टाइप का काम। तो ये थोड़ा सा धोखे वाला हो जाता है, बिजनेस भी कह सकते हैं, लेकिन एक एक नियम है कि मुझे इतने बचाने हैं, 500 बचाने हैं, 600, लेकिन अगर आप बहुत सारे बचा लेते हो अपने पास पैसे, तो फिर वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा चीटिंग की साइड में चला जाता है। तो आई फील कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कोई काम करते हैं, तो आपका 3 से 4 महीने में थोड़ा थोड़ा ऐसा ही रहेगा। आपका रेंट देना है या कॉलेज की फ़ीस देनी है, तो थोड़ा बचने का आप प्रयास करोगे। जब भी आपको लगेगा कि टीचर, प्रिंसिपल या घर के मालिक जो हैं वो रेंट मांगने के लिए आएंगे या वो फीस मांगने के लिए आएंगे, यू विल ट्राई टू स्केप, ऐसा होगा। एंड ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है इसका? हरमित, इसका रीज़न ये है कि एग्जैक्टली जो जॉब आप सर्च कर रहे हो या जो बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको दिख नहीं रही, और जो दिख रहे हैं वो आप लेना नहीं चाहते, इज़ द रीज़न। फ्रेंड्स या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके गुरु के जैसे काम करता है, उसकी आप सुनते नहीं हो, सो दैट्स वाई यू आर सफरिंग लाइक दिस। तो अगर आप कोई भी काम मिले उसको शुरू कर देते हो 3 से 4 महीने में, या अपने गुरु की सुनते हो ना, तो आपका समय अच्छा आ जाएगा। नहीं तो कितना समय लगेगा वो देख लेते हैं एक अच्छा जॉब पाने के लिए। अगर आप सुनते हो तो कितना समय है, और सुनते नहीं हो तो कितना समय है, लेट्स सी। सो यहाँ पर है अप टू 5 वीक्स। अगर आप अपने गुरु की बात सुन लेते हैं या अपने फ्रेंड्स की बात सुन लेते हैं, तो आपका काम बहुत जल्दी बनेगा गाइज। 5 वीक्स क्या ही होते हैं, हम 3-4 महीने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ 5 वीक्स का कार्ड आया है, तो ये तो बहुत कम है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ना कहीं जो भी आपके गुरु हैं या फ्रेंड्स हैं, उनकी बात सुनिए और उसकी तरीके से आगे बढ़िए, आपका काम बनेगा। और अगर आप नहीं सुनते हैं और जो एनर्जी है उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो कितना टाइम लगेगा? सो वी हैव इन दिसंबर मंथ, तो दिसंबर में जाकर आपकी जॉब लगेगी या आपका बिजनेस खड़ा होगा। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जिनके पास जॉब है और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आगे देखने को मिलने वाला है। 2 ऑफ कप्स, किसी के साथ में पार्टनरशिप होने वाली है, एक नया कलीग आने वाला है, उनके साथ में आप अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से आपका काम होगा। उनका साथ मिलने की वजह से प्रमोशन के भी चांसेस आपके मालूम देते हैं, और आपकी टीम भी बन जाएगी जिनके साथ में आप काम करेंगे। वाइफ बहुत मैच हो रही हैं, हो सकता है वो आपके सोलमेट हो, आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप ही उनको प्रपोज करो, इसकी भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो बहुत ही लविंग कनेक्शन बनने वाला है। आप जितने इंटेलिजेंट हैं उतने ही इंटेलिजेंट वो भी हैं, अपोजिट जेंडर है, एंड बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री रहेगी, काम बेहतर करेंगे, आइडियाज़ नए नए आएंगे, एंड कहीं ना कहीं दोनों के अंदर जोश है, जज्बा है काम करने का एंड कुछ बेहतर कर दिखाने का, तो वो चीज़ नज़र आएगी। तो ऑफिस भी अप्रिशिएट करेगा आप दोनों को, एंड कहीं ना कहीं ऑफिस का ये हो जाएगा कि इन दोनों को साथ में मिलाकर काम करो, तो वो बहुत अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना काजोल एंड शाहरुख की जोड़ी, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये आने वाले 3 से 4 महीने में यू विल सी, हो सकता है कि जून के महीने में ही ये चीज़ आपको देखने को मिले। सो एक न्यू एंट्री है ऑफिस में जिसका सपोर्ट आपको मिलेगा। अभी तक आपको ऑफिस में अच्छा नहीं लगता था या काम करना अच्छा नहीं लगता था, नाउ यू विल सेलिब्रेट योर जर्नी विद दिस पर्सन। ओके, सो अबंडेंस है यहाँ पर। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ किसी और कंपनी से भी आप कोलैब कर सकते हो। हो सकता है कि ऑफिस में आपके बॉस के अंडर आप रहें, मतलब बाकी के जो लोग हैं वो ठीक हैं, आप उनके सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो इस तरीके का प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पूरी फैमिली को खुश रख पाएंगे, हर इच्छा पूरी उनकी कर पाएंगे, एंड पैसा ही पैसा है गाइस, बहुत पैसा है इस बारी तो आपके लिए। एंड यहाँ पर हेरोफेंट का भी कार्ड है नंबर 5 के साथ, तो कोई गुरु भी मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी कोई गुरु आपको मिले हैं जिनके गाइडेंस से आप आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके ऑफिस में आपके बिजनेस के लिए कुछ रेमेडीज़ बताएं, या कुछ मंत्र चैंटिंग के लिए कहें, और वो चीज़ें आप प्रैक्टिस करें और अचानक से अबंडेंस आपके जीवन में। आई फील कि ये अचानक से होगा, क्योंकि आई थिंक अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, अचानक से होगा। तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी फैमिली के साथ, जैसे पिकनिक गए हैं, मूवी पर गए हैं, कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, एंड तरक्की हो रही है, तो लेट्स एन्जॉय एंड सेलिब्रेट। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हेल्थ किसी की ख़राब है तो उसके लिए पैसे अरेंज हो जाएंगे, एंड उनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, टेंशन दूर होगा। हो सकता है नया घर आप ले लें, हो सकता है कोई व्हीकल बहुत दिनों से लेना चाहते हैं वो ले लें। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो रही हैं जिनका
बिजनेस है उनके लिए ये मैसेज निकल कर आया है। ऑलराइट, तो सभी के लिए कहीं ना कहीं कार्ड्स खूबसूरत ही हैं। अबंडेंस है, 10 जो नंबर है अबंडेंस का है, 10 ऑफ कप्स, ऑल अबाउट अबंडेंस। सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी हैं आपकी फैमिली से जुड़ी हुई, उन्हें भी आप पूरा करेंगे। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए इस पूरी रीडिंग के लिए? मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। जितना मेडिटेशन करेंगे, जितनी चैंटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, उतनी ज़्यादा जीवन में अबंडेंस आपके बढ़ती चली जाएगी। और इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है सरेंडर का। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। जब भी आप प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, प्रार्थना करें, चैंटिंग करें और उसके बाद सरेंडर कर दें जिनको भी आप अपना मास्टर मानते हो, गुरु मानते हो, और सारी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया पास्ट लाइफ ऑरिकल डेक को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है पूरी तरीके से आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए इस डेक से क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि आपने ये डेक सिलेक्ट किया है, किसी ना किसी रीज़न से सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स ने आपको हेल्प करी है इसे चूज़ करने के लिए, तो कुछ तो मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए ज़रूर मिलेंगे। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। मदर यूनिवर्स हेल्प करिए, हमारे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए कि उन्हें अभी क्या करने की आवश्यकता है और क्या नहीं करने की आवश्यकता है। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर पितृदोष, एंसेस्ट्रल कर्मा, नेगेटिव एनर्जीज में बी ब्लॉकिंग योर पाथ टू सक्सेस और फुलफिलमेंट इन दिस लाइफ टाइम, प्रॉम्प्टिंग अ नीड फॉर एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल रेमेडीज। गाइस, शादी की दिक्कत है, घर में सबकी शादी की दिक्कत है, हेल्थ का इशू है, करियर भी नहीं आगे बढ़ रहा, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो, बहुत सालों से हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी कि आपके जो पितृ हैं, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनकी हीलिंग करवाइए। हीलिंग कैसे करवाते हैं? उनके नाम का दान दे के, दक्षिणा दे के, है ना, पुजारी जी से बात करिए, हवन करवाइए, है ना, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ये मैसेज है आपके लिए। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो फर्स्ट मैसेज फॉर यू, dominating nature, your over dominating attitude in past made you lose your family affection and love। पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि आपको अपनी फैमिली से प्यार नहीं मिल रहा, या आपकी फैमिली आपसे कंप्लेन कर रही है कि आप उनको प्यार नहीं करते जबकि आप करते हैं। तो ये रीज़न ये है कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेटिंग नेचर आपका रहा, और उसकी वजह से जो प्यार या जो लगाव आपको दिखाना चाहिए फैमिली के प्रति, वो आप दिखा नहीं पाए। सो उसका हर्जाना अभी आप भुगत रहे हो। ओके, हो सकता है मन में आपके सवाल हैं, तो यूनिवर्स दिए जा रही है जवाब। ब्रेक दी पैटर्न्स, यहाँ पर ये भी है कि जो भी पैटर्न्स हैं आपके, ओवरकमिंग पास्ट limitations and ancestral conditioning empowers you to break free from old pattern and beliefs, allowing for पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन। पैटर्न ये आई थिंक बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। सो आपको बोला गया है कि आप अब इस दुनिया में आए हो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। सो ब्रेक करिए इसको। किसी टैरो कार्ड रीडर से ना पर्सनल रीडिंग लो आप, या किसी हीलर से मिलो और उनसे कनेक्ट करो, उनसे बात करो इस बारे में जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, इस पैटर्न से निकलने के लिए, इस दुविधा, इस परेशानी से निकलने के लिए, इस कार्मिक एंडिंग के लिए आपको हीलिंग की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है। तो पर्सनली किसी से कनेक्ट करो। ओके, ओके, तो अभी ना हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन 2 से 3 महीनों में। सबसे पहले मैं कार्ड देख रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि सिंगल है। ठीक है, लेट्स सी उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। सिंगल ही रहेंगे, मिंगल होंगे? बड़ी दिक्कत होती है शफल करने में। सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव एस ऑफ wands।
कंफ्यूजन से अगर निकल आए तो मिंगल हो जाओगे, कंफ्यूज्ड ही रहे तो दिक्कत है। ओके, थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए। आई थिंक टाइम नहीं है आपके पास किसी को भी डेट करने के लिए या किसी को भी खुश करने के लिए या फिर बहुत सी जगहों पर आपका दिमाग दौड़ता है। आप रिलेशनशिप का सोचते हो, फिर कहते हो नहीं चाहिए रिलेशनशिप। किसी एक को पसंद करते हो, फिर दूसरे पर भी ध्यान जाता है। यूनिवर्स से मांगते हो कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, फिर अगर कोई मूवी देख ली तो उसका जोश चढ़ जाता है कि नहीं ऐसा वाला पार्टनर चाहिए। दिमाग बहुत भागता है आपका। तो अगर आप स्टेबल रह पाए और एक आपने ना स्क्रिप्ट लिख ली कि भाई इस तरीके का व्यक्ति मुझे चाहिए, या आपने पॉइंट्स लिखे डायरी में, यू नो, कि मुझे ये इस एज का बंदा होना चाहिए, बंदी होनी चाहिए ऐसी, उसकी जॉब होनी चाहिए, उसका बिजनेस होना चाहिए, उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए, उसकी हाइट ऐसी है, उसका रंग ऐसा है एंड ऑल दैट। पूरा लिस्ट अगर आपने तैयार किया और उसके बाद मैनिफेस्ट किया तो विद इन 2 मंथ्स आपको आपका पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए और मस्ती में रहे और हल्के फुल्के से आपने काम किया तो दिक्कत हो जाएगी। एक तो आपके साथ पता है क्या है, समटाइम्स आप इतने कैजुअल हो जाते हो कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप सीरियस हो ही नहीं रिलेशनशिप के लिए, जबकि आपको बहुत हर्ट हो जाता है अगर सामने वाला आपको छोड़ दे। बट उसको क्या लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा है। ओके, तो थोड़े नए तरीके से अप्रोच करना सीखिए लोगों को, तो आपका काम बनेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली ना, वैसे तो 2 महीने के लिए आ रहा है यहाँ पर एनर्जी, बट स्टिल देख लेते हैं। हर्डल्स इन योर वर्क का कार्ड आया है, टाइमिंग नहीं आई। एंड अगर करते हैं तो आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स आपका डिस्टेंट पार्टनर आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा ना कॉन्सेंट्रेट करो। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ट्राई कर सकते हो। अगर किसी को जानते हो ना तो उनसे मिलने की कोशिश करो, ठीक है, आपका काम बनेगा। बट जो आपको पसंद है ना वो आपके बिल्कुल अपोजिट है। वो बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर कोई है माइंड में, अगर किसी को पसंद करते हो, किसी पर क्रश है, तो मैं बता दूं उनका नेचर कैसा है। बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाते हैं अपने गोल्स पर, बहुत गंभीर हैं अपनी लाइफ को लेकर। और जब आप उनसे बात करते हो या करोगे तो हो सकता है उनको आपसे बात करके ये लगे कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं है लाइफ की और आप बहुत ही अनस्टेबल हो, यू नो, फाइनेंशियली एंड मेच्योरिटी लेवल पर बहुत कम मेच्योर हो आप। तो अगर आप इनको पसंद करते हो, उनको अप्रोच करना चाहते हो ना, वैसी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए। और आप किसी को भी अप्रोच करना चाहते हो तब भी आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी और के साथ बैठे हो और फ़ोन पर बात कर रहे हो। ये चीज़ ना आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो इन चीज़ों में, इन आदतों में थोड़ा सुधार करिए। करेंगे तो फॉर श्योर आपको देखो है आफ्टर 2 वीक्स अच्छा पार्टनर आपको मिल जाएगा। एक कार्ड आपके लिए और निकाल लेती हूँ टू नो, और क्या हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन मत रखा करो, जिनसे भी मिलते हो ना उनसे ये उनको मत प्रूव किया करो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि सामने वाले को ये लगता है कि वो क्या बेवकूफ़ है, ऐसा हो जाता है। ऑलराइट, आई फील आपको ना प्रॉपर किसी से प्रॉपर कोचिंग लेनी चाहिए कि जब आप किसी को अप्रोच करते हो या किसी को मैनिफेस्ट करते हो तो आपको व्यवहार कैसा रखना चाहिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे आपके साथ ये होता है कि कोई भी आपसे मिलने आए, आप उसको ये दिखाने के चक्कर में कि आप कितने स्मार्ट हो, उसको कहीं ना कहीं ये फील करवा देते हो कि उसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है यहाँ पर, एंड देन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने क्या गलत किया। बट आपको ना किसी से गाइडेंस लेना चाहिए। ओके, ले लेते हैं तो 2 वीक्स में आपको कोई मिल जाएगा एंड अच्छी है आपकी आगे की लाइफ, बट गाइडेंस से ही चलेगी। थोड़ा आपको ना एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, अब देख लेते हैं कार्ड्स उनके लिए जो कि सबसे पहले तो एंगेज्ड हैं, उसके बाद उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है, देन सेपरेशन, देन मैरिड। जो एंगेज्ड हैं उनके लिए देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, रिलेशनशिप में है उनके लिए देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेपरेशन में है जो एस ऑफ पेंटिकल्स, मैरिड हैं जो वाओ किंग ऑफ कप्स। दीज आर योर कार्ड्स। ओके, तो सबसे पहले जो लोग इंगेज्ड हैं उनके बीच में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो फीमेल हैं उनकी तरफ से कुछ इश्यूज होंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आप कोई ऐसी बात कह देंगी आपके पार्टनर से या पूछ लेंगी जिससे आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से डर सकते हैं, थोड़े से परेशान हो सकते हैं और उनको लगेगा कि अभी ऐसे कर रही है तो फ्यूचर में क्या करेगी। और अगर आप मेल हैं तो आप डरने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सामने वाला आपसे कोई ऐसा सवाल पूछेगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा
एंड देन आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है 3 से 4 महीने में। कोई भी काम करिए छिपा कर मत करिए, बताकर करिएगा। अगर छिपा कर करेंगे और आपको लगेगा कि आप बच जाओगे तो बचोगे नहीं, क्लैरिटी सामने वाले को मिल जाएगी। सन का कार्ड है यहाँ पर। ऑलराइट, तो मान लीजिए जैसे आपके पार्टनर को पसंद नहीं है कि आप अपोजिट जेंडर के लोगों से बात करें, और अगर आपने करी किसी से बात, फ्रेंडशिप करी या कुछ भी ऐसा हुआ और आपने सोचा कि आप हाइड कर लोगे, आप स्केप कर जाओगे, तो नहीं होगा, खुल जाएगा और फिर इश्यूज आएंगे। तो जितना हो सके ट्रांसपेरेंट रखिए चीज़ें। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके किसी पास्ट की किसी घटना के बारे में भी बात कर सकते हैं, ऐसा भी संभव है। तो इसके लिए ओपन रहिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दीजिएगा। ओके, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि आपको कोई कुछ बताएगा आपके पार्टनर के बारे में, और हो सकता है जब आप अपने पार्टनर से वो बात पूछें तो आप गुस्से की टोन में उनसे बात करें, और जैसे आप गुस्से की टोन में उनसे बात करेंगे चीज़ें बिगड़ जाएंगी आप दोनों के बीच में। एंड सी, यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया है, हो सकता है एंडिंग तक बात पहुँच जाए। ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो जब बात करें सोच समझ कर, प्यार से बात करें। भले ही कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको पता चली है जिससे आपको हर्ट हुआ है, तब भी प्यार से पूछे, क्योंकि हो सकता है वर्जन अलग हो, चीज़ वही है, वर्जन अलग है। राइट, हो सकता है कि 6 है लेकिन किसी ने 9 देखा और उन्होंने आपको 9 ही बताया, 6 नहीं बताया। राइट, तो देखने में तो वही है, बस थोड़ा सा अपोजिट हो गया, ऊपर नीचे। ऑलराइट, तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि 3 से 4 महीने में ये कोई चीज़ हो सकती है, या तो सामने वाला करेगा या आप करोगे। यहाँ पर जो भी फीमेल हैं उनकी तरफ से कुछ तो किया जाएगा। बात करने का तरीका थोड़ा रूड हो सकता है, थोड़ा गुस्से में। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, और सामने से अगर आपको गुस्सा दिखता है तो आप थोड़े ठंडे रहिए और उनको क्लैरिटी दीजिए, या आपने कुछ ऐसा किया है तो अलर्ट हो जाइए, सबूत इकट्ठा कीजिए और उनको दीजिएगा। ओके, और अगर आप फीमेल हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यार से बात करिए, वो बेटर है। इस तरीके से झटके देकर बात करोगे तो देखो 9 ऑफ सोर्ड्स आया, देन 5 ऑफ सोर्ड्स आया, डेथ का कार्ड है। तो बहुत अच्छे ये 4 महीने आपके लिए दिखाई नहीं देते हैं। सो बी केयरफुल, इतना भी गुस्सा नहीं होना है, इट्स कम्प्लीटली ओके। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ जिनके साथ में आप एंगेज्ड हैं वो लॉयल ही हैं आपके लिए। हाँ, कुछ छिपाएंगे बट गद्दारी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आपको गुस्सा आ सकता है, तो बी केयरफुल। वहीं अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो कि रिलेशनशिप में है, आपका रिश्ता और आगे बेहतर जाएगा, बढ़ेगा और पक्का होगा। एंगेजमेंट की बात हो सकती है, घर में चीज़ें जाएंगी, आपके रिश्ते के बारे में बात की जाएगी, रिश्ता पक्का होगा, फैमिली भी तैयार हो जाएगी, एंड चीज़ें बहुत स्थायी हो रही हैं। मतलब अभी तक ये था कि हवा हवा में थी कि पता नहीं फ्यूचर का क्या होगा, पता नहीं फैमिली मानेगी या नहीं, पता नहीं ऑल दैट, मतलब सो मैनी थिंग्स। लेकिन जैसे जैसे ये महीने बढ़ रहे हैं आपका रिश्ता और पक्का हो रहा है। ऑल्सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आप दोनों के बीच में, और ज़्यादा मेच्योरिटी बढ़ रही है। कोई भी इशू आता है तो आप दोनों ही एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहोगे। जब आपका पार्टनर आपको बोलेगा कि जिएंगे मरेंगे साथ में, जो भी करेंगे साथ में, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, और अंदर से आपको भी ये रहेगा जज्बा कि ओके अब मुझे भी ऐसे ही बनना है। एंड हो सकता है आप ये वर्ड्स उनको बोलो तो उनके अंदर आपके प्रति जो सम्मान है और बढ़ जाए, और ज़्यादा डिग्निटी के साथ वो अपने कनेक्शन के बारे में लोगों को बताएं एंड एक्सेप्ट करें, ये चीज़ें होंगी। सो स्टेबल हो रहा है ये कनेक्शन। फ्यूचर प्लानिंग चल रही है कि हमें कैसे घर लेना है आगे, किस जगह रहना है, बच्चे कितने होंगे, एंड अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग डिस्कस करोगे। तो बहुत ही प्लीजेंट टाइम मेमोरीज आपकी बनेंगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। देन अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जिनका सेपरेशन हुआ है, रीयूनियन के बड़े चांसेस हैं। हो सकता है कि आज कल में ही रीयूनियन हो जाए या फिर 1 महीने के अंदर। प्रे करिए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये काम बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इन 18 डेज आया है, 18 डेज के अंदर भी आपका रीयूनियन हो सकता है, और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका कनेक्शन। यू विल सी, आपके जो पार्टनर हैं आपके महत्व को और ज़्यादा समझेंगे, आप भी अपने पार्टनर के महत्व को ज़्यादा समझोगे। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि जब सेपरेशन हो तो सेपरेशन होने दो, क्योंकि यूनिवर्स की कोई ना कोई प्लानिंग होती है। हम सेपरेशन को रोकते हैं और उस प्लानिंग को ख़राब कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, सेपरेशन इसलिए है क्योंकि आप सेपरेशन में एक दूसरे के महत्व को समझें। कई बार हमें एग्जाम्पल दिया जाता है राधा रानी कृष्ण का, हमारे श्री राम जी का सीता मैया के साथ सेपरेशन था, राइट। तो ये सेपरेशन
उनके कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगर आप कभी पढ़ोगे रामायण या कभी भी पढ़ोगे हमारे राधा रानी और कृष्ण के बारे में, तो वो बताएंगे कि सेपरेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कनेक्शन हमें और पक्का लगता है, बिकॉज हम और ज़्यादा याद करते हैं उनको। जब कोई हमारे सामने होता है ना, हम उनको याद नहीं करते क्योंकि वो सामने है, और धीरे धीरे करके हम फॉर ग्रांटेड उनको लेना शुरू करते हैं। लेकिन जब सेपरेशन होता है ना, तब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें याद आती है, तो प्यार और बढ़ता है। तो सेपरेशन ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं कई बार बच्चों को भी बोलती हूँ, जब वो बोलते हैं पेरेंट्स नहीं समझ रहे, गुस्सा कर रहे हैं एंड ऑल दैट, मैं उनको बोलती हूँ थोड़ा अलग हो जाओ, अपने रिलेटिव्स के घर चले जाओ। जाओगे 1-2 महीने के लिए ना, तब उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या मिस किया है। ओके तो सेपरेशन बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है किसी को समझाने के लिए कि आप क्या। और अगर किसी को समझ नहीं आता है तो समझ जाओ उनको प्यार है ही नहीं, फिर उनके साथ रहने का भी कोई मतलब नहीं बनता। ओके ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। वहीं अगर आप मैरिड हैं, पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार यहाँ पर आने वाला है, भरने वाला है फॉर सम रीज़न, पता नहीं आप क्या करोगे ऐसा, बट आपके पार्टनर ना मर मिटने वाला प्यार आपके लिए रखना शुरू कर देंगे। इन 2 महीनों में ह्यूज चेंजेस यू विल सी इन हिम और इन हर। उनका ऐसा हो जाएगा कि अगर आप नहीं हो ना तो मैं रह नहीं सकती या मैं रह नहीं सकता। सी टेम्परेंस, मे भी उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप उनकी अभी केयर कर रहे हो, मे भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, भगवान करे ना हो, लेकिन आपकी जो केयर करने का जो नेचर है प्यार देने का जो नेचर है, उससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। या फिर हो सकता है आप उनके पेरेंट्स के लिए कुछ बड़ा काम कर दें, कुछ भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा काम आप कर दें जो वो हमेशा अपने पार्टनर में चाहते थे। जैसे कि मान लीजिए आपने उनको कोई मॉडर्न ड्रेस पहन के दिखा दिया, या उनके लिए कोई बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, या उनके लिए अपने हाथों से कोई ग्रीटिंग बना दिया, वो चीज़ उनके दिल को छू लेगी। तो प्यार बहुत दिख रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। हो सकता है वो उतना अच्छे से आपको एक्सप्रेस ना कर पाएँ क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कर्क राशि के हैं, तुला राशि के हैं तो वो श्योर, या वृश्चिक राशि के हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी आंखों में आपको प्यार दिखेगा। सो आने वाले 3-4 महीनों में आप ये देखेंगे। तो सभी के लिए बहुत अच्छी आई है रीडिंग। देख लेते हैं आप करियर का क्या है। तो पहले तो उनके लिए कार्ड्स देखूंगी जिनके पास अभी कोई काम है ही नहीं। तो 3 से 4 महीने कैसे रहते हैं। 3 से 4 महीने में छोटे मोटे काम आप करोगे, जैसे किसी का थंबनेल बना दिया, किसी की रील बना दी, किसी का छोटा मोटा प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, इस तरीके से आपका काम चलेगा। और वो भी हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से छिपा कर करें, आई फील। हाँ पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, बट आई फील कि आप अपने पेरेंट्स से छिपा कर करेंगे और कोई दूसरा लक्ष्य पाने के लिए काम करेंगे। मतलब इधर से छोटे छोटे काम करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि बड़ा कुछ करना है, तो वो चीज़ है। तो 3 से 4 महीने में अभी मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि बड़ा होने वाला है, बट स्टिल ओके। आप लोगों से प्रार्थना है, शिव जी की आराधना करिए। ये मैसेज मुझे मिल रहे हैं, शिव जी की जितनी आराधना कर सकते हैं करिए। तो कितने दिन में आपको जॉब या बिजनेस आपका मिलेगा, लेट्स सी। अप टू नेक्स्ट मार्च, यहाँ पर नेक्स्ट मार्च तक का समय है। लेकिन अगर आप आराधना करते हैं भगवान जी, ओके, इन नेक्स्ट 1 वीक यू विल गेट द सोल्यूशन। आहा, थैंक गॉड। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी अगर इतना लंबा टाइम आ रहा है कार्ड्स में, बहुत परेशान हो जाएंगे। भगवान जी ऐसे मत करो। इन नेक्स्ट 1 वीक यू विल गेट दी सोल्यूशन। तो जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, या फिर जॉब या बिजनेस आप कर पाओगे। ओके लेकिन शिव जी की आराधना करिए। शिव जी को क्या करना है, आग का फूल चढ़ाना है, कोई भी, या फिर तो सफ़ेद फूल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए केसर वाला, ठीक है। केसर की डिब्बी ले आओ और वो एक छोटी सी, वो जो उसमें निकलती है एक तीली सी, वो उसमें डालनी है और वो मिल्क आपने ऑफर करना है। ये ऑफर करिए आप। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ा सकते हो, ऑफर कर सकते हो, ठीक है। ये करोगे आपका काम बन जाएगा। नहीं करोगे तो देखो नेक्स्ट मार्च तक की यहाँ पर सिचुएशन आ रही, तो कहीं ना कहीं आप फेस करोगे कुछ चीज़ें। अगर आप ये नहीं करते हो, यू विल हैव टू फेस मैनी थिंग्स। आप ट्रैवल बहुत कर रहे हो, मैं देख रही हूँ, जर्नी बहुत कर रहे हो, बट इंटरव्यूज़ वगैरह भी दे रहे हो, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो शिव जी की आराधना करो। वही जिनके पास जॉब है उनके लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा। जॉब भाई भर भर कर काम आपको मिलेगा गाइज। अभी आई थिंक प्रमोशन हुआ है, या फिर हो सकता है प्रमोशन हो,
एंड प्रमोशन होने के बाद काम बहुत मिले। सो प्रमोशन होगा, प्रमोशन की खुशी होगी, लेकिन काम इतना बढ़ जाएगा कि परेशान हो जाओगे, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। तो एक गुड न्यूज़ है कि प्रमोशन हो रहा है, और एक थोड़ा सा मतलब काम ज़्यादा है तो उदासी है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। कोई और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है प्रमोशन के बाद भी गाइस। हो सकता है आपको किसी और कंट्री में जाने के लिए बोला जाए, किसी सिटी में जाने के लिए बोला जाए, या सैलरी आपकी बढ़ाई जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री का अगर नहीं भी प्लान बने क्योंकि हालात ऐसे हैं, तो पैसा आपका बढ़ाया जाएगा, काम आपको ज़्यादा दिया जाएगा, आप जिस भी जगह पर हो। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फ़ौज में हो शायद, क्योंकि ये जो एम्परर का कार्ड है वो फ़ौज के लोगों के, पुलिस एंड कमांडर्स, इनके बारे में बात करता है। तो अगर ऐसा है तो काम बहुत बढ़ेगा, बर्डन बहुत बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने ये बर्डन ले लिया, काम ले लिया ना, देन वाहवाही भी आपकी बहुत होगी, नाम मान सम्मान बहुत आपका आगे बढ़ने वाला है। बट वही है कि आप हैंडल कर पाते हो या फिर नहीं। और अगर रिसेंटली आपका हुआ है प्रमोशन तो वर्कलोड बहुत है, लेकिन इस वर्कलोड के बीच में ही यूनिवर्स कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देगी। समय ये बहुत शुभ है आपके लिए। देखने में हो सकता है बहुत उथल पुथल लगे, आपको लगे बहुत टेंशन का माहौल है, जो कि हाँ होने वाला है, और कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन जैसा माहौल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे हैंडल कर लिया गाइस, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं, पिछले 4 सालों में नहीं मिली है, और आगे भी मिलने के चांसेस कम हैं। बट ये जो मौका है इसको खोना नहीं है आपने, ठीक है। यहाँ से आपको अथॉरिटी, नेम, फेम, पैसा, घर चाहिए घर मिलेगा, गाड़ी चाहिए गाड़ी मिलेगी, जो चाहो वो मिलेगा। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि आप ये काम करने के लिए तैयार हो, अब जो चाहो हम देने के लिए तैयार हैं, ऐसा होगा। सो आप सोच समझ कर फैसला करिएगा। वहीं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डांवाडोल है, कभी अच्छा कभी बुरा। मेहनत बहुत पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल हो सकता है एग्जैक्टली वैसा ना मिले जैसे कि आप चाहते हैं। हाँ, उसका एक रीज़न ये भी है कि आपका भी कहीं ना कहीं मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, दिमाग में कई सारे विचार रहेंगे, तो थोड़ा लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो जब हम इस स्थिति में होते हैं ना, तब भी हमारा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। इसके लिए मैं सलाह दूंगी कि आप मेडिटेशन करिए और अपना काम करिए और सरेंडर कर दो, इससे ज़्यादा और कुछ मत करो। ओके, एक टाइम देख लेते हैं वैसे आपके लिए क्या टाइम निकल कर आता है अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, और मैं कुछ रेमेडी भी आपको दूंगी, डोंट वरी। इन 72 आवर्स थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ओके, एंड देन वी हैव इन दिसंबर मंथ। आप ना एक काम करो, आज से क्या करोगे, जब आप बाहर जाते हो, घर से निकलते हो, रोटी एक लेके निकला करो, उसके 4 टुकड़े किया करो, और अगर आप उस जगह पर पहुंचते हो जहाँ पर चौराहा होता है, तो एक एक टुकड़ा ऐसे ऐसे करके चौराहे पर डाल देना है, ठीक है। ये चीज़ करो। दूसरा आपको क्या करना है, लेमन लेना है और लेमन के 4 टुकड़े करने हैं, और वो भी आपको ऐसे ही करके करना है, ठीक है। ये आप गुरुवार को कर सकते हो। ये 2 चीज़ें आप करना शुरू करिए, आपके बिजनेस में बहुत तरक्की होगी गाइस, ट्रस्ट में। ओके, इसके अलावा अगर आप एनिमल्स को एंड बर्ड्स को खाना खिला सकते हो तो सोने पर सुहागा है। अगर ये चीज़ आप करते हैं ना 72 आवर्स में ना, आप देखोगे आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन हैं, ठीक है। आपको सोल्यूशन मिलेगा, चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, और जो डिले हो रहा है वो रुक जाएगा। ये 2 से 3 चीज़ें आप कर लो, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तीनों चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो एक सिल्वर की रिंग लेकर आइए, महादेव को ऑफर करिए, और सिल्वर की रिंग आपके राइट हैंड के इस फिंगर में, राइट हैंड की या फिर लेफ्ट हैंड की इस फिंगर में आप पहन लीजिए, ठीक है। ये करिए, और हर मंडे को उसे दूध में रखना है पूरा रात मूनलाइट में, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे पानी से धो के पहन लेना है। ये चीज़ करिए, ठीक है। आप ये चीज़ें करिए, आप देखना आपके बिजनेस में कैसे तरक्की हो। लिख के ले लो आप लोग, ऑलराइट। ओके, नहीं तो टाइम लगेगा, दिसंबर तक चीज़ें जाएंगी। गाइडेंस क्या है, 3 मैजिक्स। अच्छे थॉट्स रखिए गाइस, अच्छा काम रखिए, ठीक है, और अच्छे कर्म करिए। ये सब कुछ करेंगे तो रिटर्न आपके पास आएगा ही आएगा, जाता कहीं नहीं है, ऑलराइट। अभी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो बस कार्मिक क्लींजिंग है, बाकी जो आप दोगे यूनिवर्स आपको वापस कर देगी। यूनिवर्स अपने पास कुछ नहीं रखती गाइस, ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।